जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना दूसरा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज से 2023 में मैं जुड़ी थी और मुझे गुरु महाराज का पता नहीं था कि गुरु महाराज कौन है। धीरे धीरे इनका सत्संग सुन के मुझे हर एक चीज़ का पता चला कि गुरु महाराज ने अपने शरण में मुझे लेना था, तो मैं गुरु महाराज की ओर खिंचती चली गई। मैं बहुत सालों से तकलीफ में थी, ये नहीं पता कि क्या तकलीफ है, पर दवाइयाँ खा खा के और डॉक्टरों को बता बता के थक चुकी थी। कुछ आराम नहीं आ रहा था। 2023 में जब गुरु महाराज के साथ जुड़ी मैं, तो मुझे गुरु महाराज ने सच का सामना करवाया। गुरु महाराज ने सब कुछ वैसा बताते गए। मुझे नहीं पता था कि मुझ पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है किसी ने। पहले तो मालूम ही था, फिर भी सबके, मेरे अंकल जी के मन में ये चल रहा था कि पता नहीं, ये शायद इसका दिमाग का कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, तो ये सोचती रहती है। पर गुरु महाराज ने मुझे उस सच का सामना करवाया। बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनवाए जिसमें कैंसर का जिक्र भी था, ब्लैक मैजिक का भी था, पूरे परिवार के लिए सारा कुछ, हर चीज़ वो बताई जिससे मैं अनजान थी। सबसे पहले गुरु महाराज का शुक्राना कि गुरु महाराज ने मुझे हिम्मत बख्शी। गुरु महाराज ने मुझे वो सहन शक्ति दी जो मैं 2022 तक वो चीज़ें सहन नहीं कर सकती थी। जैसे ही गुरु जी के साथ जुड़ी मैं, तब से उन्होंने इतना सहन करना सिखा दिया कि अब मेरे शरीर पे कोई भी तकलीफ हो तो गुरु महाराज वो मुझे शक्ति दे देते हैं, मेरे साथ होते हैं ताकि मैं सहन कर सकूं। सबसे पहले उनका शुक्राना कि मेरे अंकल जी के साथ जो मेरी नहीं बनती थी वो भी बननी शुरू हो गई। दूसरा शुक्राना गुरु महाराज कि मेरे बच्चे की जो जॉब नहीं लग रही थी, बहुत कोशिश करने के बावजूद 3-4 महीने से अच्छी जगह जॉब लग गई। और दूसरे बच्चे के लिए भी वो शुक्राना जिसको आपने इतनी अच्छी जॉब दी है। दोनों बच्चों के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु महाराज सबसे पहले अपने जो सेहत है वो बख्शी है मुझे। जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी गुरु महाराज ठीक कर देंगे। मेरी इतने सालों से कमर दर्द, पैर में सूजन, बहुत सारी ऐसी तकलीफें थी जो गुरु महाराज ने हटाई हैं। अब एक घुटने की तकलीफ रह गई है, वो भी उन्होंने ही ठीक करनी है, मुझे मालूम है। अभी 2 दिन पहले मैंने टेस्ट करवाए हैं, सारे टेस्ट ठीक आए हैं मेरे। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरु महाराज की। बस गुरु महाराज आपसे गुजारिश है कि मेरा साथ हमेशा, अब मेरा हाथ थामे रखना और मेरा साथ मत छोड़ना। गुरु महाराज मैं बहुत अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। मेरा एक भाई है जिसकी आंखें नहीं हैं और मेरी एक माँ है। मेरे पिताजी पहले ही चल बसे हैं, कोई बहन नहीं है और बस एक आँख का सहारा है। माँ का तो होता ही है, सबसे पहले आपका ही है। मेरे भाई पे भी अपना हाथ हमेशा बनाए रखना, उसकी आंखों की रोशनी वापस, और जो भी तकलीफें हैं घर में उसको हम आप ठीक कर देना बस। गुरु महाराज मेरा जो छोटा बच्चा है, उस 3 बार पेपर दिए हैं उसने। एक आखिरी पेपर वो जो रह गया 3 बार दे चुका, बाकी तो सब ठीक हो गए। बस वो जो मार्च में वो जब पेपर दे गुरु महाराज, आप उसका पेपर ठीक कर देना ताकि वो आगे जा सके। मेरे मालिक जो भी बीच में अड़चने आ रही हैं, गुरु महाराज को ठीक कर देना। बस गुरु महाराज आपसे इतना कुछ तो आपने दे दिया, अब मांगते भी झिझक होती है कि क्या ही मांगे, कितना ही मांगे। जो आपका हाथ है वो हमेशा हम पे, सर पे रहे बस।
हाथ नहीं छोड़ना गुरु महाराज, हमेशा अपना साथ रखना मेरे साथ, ताकि कोई भी तकलीफ आए कम से कम मेरा गुरु, मेरे पिता मेरे साथ है, तो वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे हमेशा। गुरु महाराज मेरी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत 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 शुक्राना। ये शब्द कम पड़ जाते हैं शुक्राना करके। मैं आपके पाँव की जो धूल है वो भी नहीं, मुझे अपने चरणों में लगाए रखना मेरे मालिक। हर वो सांस के लिए शुक्राना गुरु महाराज जो आपने मुझे दी है। मेरे ऊपर मरण क्रियाएं हुई हैं, मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुई हूँ मैं ब्लैक मैजिक के थ्रू, तो आपने ही बचाया है। आगे भी हिम्मत बनाए रखना। मैं लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ। कोई अगर संगत जी, गुरु जी, अगर कोई भूल हो गई हो बोलने में तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय संगत जी। गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप से शुक्राना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, गुरु जी ने जो मेरा हाथ पकड़ा है वो 2024 में अप्रैल में पकड़ा है। तो गुरु जी ने मेरे पर अनंत मेहरबानियाँ की हैं। बहुत सारे जो मेरे मतलब बहुत सारी इन्होंने मेरे पर कृपा की हुई है। तो संगत जी, मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि गुरुजी मुझे पहले मैं तरसती थी कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, बड़े मंदिर बुलाओ। तो गुरुजी जो मुझे है जल्दी अपने उनका जो है ये फ्लैश हुआ था मैसेज की ना, मैं तुम्हें बड़े मंदिर बुलाऊंगा। अब जब से फ्लैश हुआ है तो मैं ऐसे बस सब जो मैं सोच भी नहीं सकती थी संगत जी की गुरुजी मुझे ऐसे बुलाएंगे। तो मुझे अब ये जो है थैंक यू गुरुजी, मुझे बुला रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। संगत जी, कोई मैं ना संगत जी से ना मेरा मतलब शुक्राना जो है, पहला सत्संग जो है बता रही हूँ कि मुझे ना किसी संगत आंटी ने बोला था कि कोई परेशान हो तो काली चालीसा कर लेना। तो संगत जी, मैंने यूट्यूब से मुझे तो नहीं आता था, तो मैंने काली चालीसा लगाया। तो उसी रात जो है मुझे क्या स्वप्न में क्या दिखा कि मेरे से ना, मेरे मुंह से ना पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। तो पता नहीं क्या क्या सामान निकली जा रहा है, ये मैं स्वप्न में देख रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ लेटी लेटी कि शायद मैं, पता है मैं किस जगह पर लेटी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कहीं मेरे बेड पर ना गिर जाए और अच्छा फ्लोर पर गिर जाएगा, ऐसे सोच रही हूँ। तो ये स्वप्न जब खत्म होता है तो मैं अपनी मम्मी आंटी को भी बताती हूँ, मम्मी देखो गुरुजी ने आज मेरे मेरे जो अंदर से पता नहीं क्या क्या आज निकाला है। गुरुजी की इतनी कृपा रही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने पता नहीं मेरे कौन से कष्ट काटे हैं गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मेरा दूसरा सत्संग मैं बता रही हूँ संगत संगत जी कि ना मैं ना ये पिछले मंडे, नहीं यही वाले मंडे को मैं ना बड़े मंदिर गई थी।
तो मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ और अपनी बड़ी बेटी के साथ मंदिर गई थी। तो जब हम पहुँचे ये स्टेशन पर, तो जो मेरी छोटी बेटी है, बेटी आंटी है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी, वो ऑफ़िस गई हुई थी कि मम्मी मैं भी आ रही हूँ। तो मैंने बोला अब तो हम पहुँच गए हैं, है ना? तो बड़े मंदिर पहुँचने वाले हैं, तो मगर उसने नहीं सुनी, वो भी मेट्रो पे पीछे बैठ गई। तो हम लोग जो है मंदिर चले गए और हमने जो भी गुरुजी के मंदिर में मत्था टेका, बहुत स्वाद मैंने जल प्रसाद पिया और चाय प्रसाद भी ग्रहण किया और उसके बाद मुझे ये कड़ाह प्रसाद और ये जो है ब्रेड पकोड़ा मिला। ये मंडे की बात है। तो हमने ना मतलब चख लिया सारा कुछ और वापस मैं चली गई। मतलब हम लोग बाहर चले गए, तो क्या हुआ कि तभी मेरी डॉटर का फ़ोन आया कि मम्मी मैं भी आ रही हूँ। तो मैंने बोला अरे तू तो सच्ची में ही आ गई है। तो वो तब मतलब पहुँचने वाली थी आधा घंटे बाद। तो किसी किसी कारणवश जो मेरे हस्बैंड कह रहे ये क्यों आई है, ये है वो है, पहले बता देती हमारे साथ आ जाती तो वो बेटी को जल्दी जाना था घर में। तो इन्होंने क्या किया कि ये मेरी बड़ी बेटी को भी लेकर ये चले गए और मैं अपनी छोटी बेटी के लिए वहीं पर मंदिर में बैठी रही। तो आधे घंटे के बाद मेरी बेटी भी आ गई। तो क्या हुआ कि मैंने उसके हाथ में लैपटॉप था और ये मैंने बोला चलो मैं बाहर बैठी हूँ, आप मत्था टेको फटाफट। तो उसने मुझे क्या बोला कि मम्मी मैं ना नहीं जाऊँगी, आप भी मेरे साथ चलो। तो मैंने बोला मैं तो मत्था टेक आई हूँ, मगर उसके ज़िद करने पर मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं चलो, अब इसके मुँह से निकला है तो सॉरी गुरुजी। तो मैंने बोला चलो मैं भी चलती हूँ। तो संगत जी, मैं फिर से मैंने जल प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद मैंने चाय प्रसाद पिया, उसके बाद मैं फिर से ब्रेड पकोड़ा मुझे मिला, मैंने मत्था टेका गुरुजी के, जो कि बहुत ही सुंदर मुझे फिर से दोबारा से दर्शन हुए। तो फिर मैंने वहाँ क्या उसका नाम कड़ाह प्रसाद और फिर मैंने ब्रेड पकोड़ा प्रसाद हम लोगों ने ग्रहण किया और हम मंदिर से बाहर आ गए। ये गुरुजी की अपार 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 कृपा है, अपार कृपा हुई है मेरे पर मुझे कि मुझे गुरुजी ने 2 बार दर्शन करा दिए। थैंक यू मेरे गुरुपा। पता नहीं आपने मेरे कौन से कष्ट काटे थे, तो मुझे एक दिन में 2 बार अंदर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। पता नहीं कौन-कौन से कष्ट काटे हैं गुरुजी। मैं क्योंकि मैंने अरदास की थी गुरुजी मेरे भी कष्ट काटो, मुझे तंदुरुस्ती दो। तो पता नहीं क्या है, कौन से किसी ने मेरे पर ब्लैक मैजिक किया है, क्या है। और जो है कि मेरे कमर में इतनी ज़्यादा दर्द होती थी कि ना मैं ना थोड़ा-सा ज़्यादा काम कर लेती थी तो मैं कमर कमर पकड़ के मैं लेट जाती थी। तो और मैं लेटने भी मुझे मतलब डायरेक्शन चेंज करने में मुझे दर्द होती थी कमर में। बट जब से मैं वहाँ से गुरुजी से बड़े मंदिर से आई हूँ तब से मुझे फ़र्क लग रहा है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के हमारे जीवन में अनेकों चमत्कार हैं। हम जहाँ से सोचते हैं कि हमारे अब तो सारे ही दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं, वो हमें हर पल ब्लेस करते हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।
मैं संगत जी एक अपना गुरु जी का चमत्कार शेयर करना चाहती हूँ सत्संग। अ, बात ये है कि एक बार हम जब शिमला गए हुए थे घूमने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग एक्चुअली दोपहर के टाइम में शिमला पहुँचे थे। तो ऐसा हुआ कि ऊपर एक मंदिर है झाको टेम्पल, तो उसको भी देखने की बात हुई। लेकिन अ, सबने कहा कि दोपहर के समय तो नहीं, अब शाम के समय का ठीक है, शाम के समय जाके देखिए बहुत अच्छा लगता है वहाँ से लोग। तो हम लोगों भी शाम के 7 बजे के करीब वहाँ चले गाड़ियों से। अ, क्योंकि वहाँ की चढ़ाई थोड़ी सीधी होती है, तो वो अपनी ही गाड़ी लेके जाते हैं, टैक्सी। तो ऐसा हुआ कि जाते वक्त तो हम लोग टैक्सी से चले गए, लेकिन आने में बहुत टाइम लगा, तो वो टैक्सी वाला वापस चला गया था। तो हम लोग वहाँ रुक के आना चाहते थे, सोचा था नीचे से वहीं से कहीं से टैक्सी मिल जाएगी तो वहाँ से चले जाएंगे। तो आते वक्त हमें रात के 9:30 के करीब बज गए थे। मंदिर इतना सुंदर था, सब बहुत अच्छा लग रहा था। इतने सुंदर दर्शन झाकू टेम्पल हनुमान जी के हुए, बहुत सुंदर मनोहर था। तो हम लोग 9:30 पता नहीं कब बज गए वहाँ। लेकिन ऐसा हुआ कि मंदिर बंद होने का टाइम हो गया और वहाँ अम, बहुत कम लोग बचे हुए थे, मतलब हम ही थे क्या शायद। तो अब जाने की बारी हुई, तो हम लोगों ने सोचा कि नीचे से टैक्सी मिल जाएगी, थोड़ा सा नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से और वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी, हम वहीं से चले जाएंगे। थोड़ी देर हम वहीं खड़े रहे। अब जब रात बहुत, मतलब ठंड भी हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि अब कैसे जाया जाएगा, किसी टैक्सी वाले को कॉल कर लेते हैं। तो आप ये देखिए, वो इतना चमत्कारी मंदिर है, गुरु जी की कृपा देखिए। हम जहाँ पर भी खड़े रहे, वहाँ 2 डॉग्स आके खड़े हुए हमारे पास। और वो और ऐसे उनको हमसे, हमारे पास कुछ था नहीं कि जो वो हमसे चाह रहे हों कि हम खाने का सामान उन्हें दें, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन वो 2 डॉग हमारे पास खड़े रहे जब तक हम खड़े रहे। जब हम वहाँ से, हमने लोगों ने डिसाइड किया हम नीचे सीढ़ियों से उतर के चले जाएँगे और आगे जाके टैक्सी कर लेंगे। तो हम सब लोग सीढ़ियों से उतरने लगे। हालाँकि देखिए वो पूरा जंगल का एरिया है, फिर भी ईश्वर की कृपा देखिए, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद देखिए कि हम लोग वहाँ से निडर होके उतर रहे थे अकेले जंगल में से। और ये देखिए, उससे भी बड़ा चमत्कार कि वो जो 2 डॉग थे, हमें इस तरह से एस्कॉर्ट कर रहे थे। एक हमारे आगे-आगे चल रहा था और एक हम लोगों के पीछे चल रहा था। और जैसे कि किसी को कहा होता है ना कि इनको बड़ी सेफ्टी से पहुँचाना है, ऐसे लग रहा था जैसे कि गुरुजी का हुक्म हो कि नहीं, इनको बहुत ही सुरक्षा के साथ पहुँचा के आओ नीचे। वो दोनों डॉग, एक डॉग तो आप यकीन नहीं करेंगे, आगे जाके पहले पूरे रास्ते को ऐसे देखता था, आगे जाके कि आगे कोई खतरा तो नहीं है, और फिर वापस पीछे आके हम लोगों के साथ-साथ एकदम आगे बढ़ता चलता। मतलब हम लोग तो उस टाइम इतना गुरुजी का शुक्राना, इतना हनुमान जी को याद किया, बहुत शुक्राना हनुमान जी का कि मतलब इस तरह से हमारी उन्होंने सुरक्षा की और हमें सुरक्षित रूप से नीचे पहुंचाया। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम टैक्सी में बैठ गए तब तक वो डॉग वहीं थे। जैसे ही हमारी टैक्सी स्टार्ट हुई, वो दोनों डॉग कहाँ चले गए हमें नहीं पता। हम उन्हें देख रहे थे पीछे मुड़ के कि ये वहाँ है कि नहीं, वहाँ 2 डॉग नहीं थे। वो कहाँ गए हमें नहीं पता। तो हम लोग उस टाइम इतने शॉक थे कि ये कैसे? तो ये हमारे जो गुरुजी हैं, उन्हीं के ही चमत्कार हैं ये, कि हमें, उन्हें पता है कहाँ सेफ्टी देनी है आपको, कहाँ आपको सुरक्षित लेके जाना है। जहाँ वो नहीं जा सकते, आपकी ब्लेसिंग्स उनके साथ चलती हैं। तो हमेशा हर पल हमें अपने गुरुजी का स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। वो हर पल आपके साथ हैं, हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। कभी उनका एहसान मत भूलिए, वो बहुत अच्छे हैं। जब हम
हम उनको भूल जाते हैं, तो उनको इस बात से दुःख नहीं होता कि आपने किए हुए एहसानों को भूल गए, नहीं। लेकिन आप किसी और को भी अपना जैसा बनने के लिए प्रेरित कर रहे हो उस टाइम पे, तो आप किसी के लिए गलत एग्ज़ाम्पल मत सेट कीजिए। आप अच्छे बनिए, और क्योंकि गुरुजी महाराज सबकी अच्छाई पर ही ध्यान देते हैं, बुराइयों को दूर करते हैं, तो हमें हमेशा गुरुजी का ध्यान करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, और हमेशा उनके चरणों में रहने की अरदास करनी चाहिए, क्योंकि उनके चरणों से बड़ी और सुंदर कोई जगह नहीं है। वहीं से हम सबका उद्धार हो सकता है, जो हमें भगवान यहाँ तक लेके आए हैं, आगे भी हमारे साथ देंगे। पूर्ण विश्वास के साथ उनसे जुड़े रहिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए, और सबसे बड़ा अमृत उनका जल प्रसाद लीजिए। उसमें बहुत शक्ति है, वो सारे दुख दर्द और तकलीफ़ों को दूर करती है। बड़े से बड़े चर्म रोग दूर हो जाते हैं, गले का कैंसर सब मिट जाते हैं। तो मैं सारी संगत को यही कहना चाहूँगी, हमेशा गुरुजी का ध्यान रखिए, ध्यान कीजिए, उन्हें अपने सुख दुख का साथी बनाइए। दुख में तो हम सबको स्मरण कर ही लेते हैं, लेकिन आपके हर पल हर क्षण का उन्हें साथी बनाइए, उन्हें हर समय याद कीजिए। वो आपके लिए ही बैठे हैं, आपका ध्यान रखते हैं, तो उस इतने सुंदर परमात्मा का हमें स्मरण करना चाहिए। उसके लिए गुरुजी ने जितने चमत्कार किए हैं, उन सब का शुक्राना गुरुजी महाराज। कोई भूल हो गई हो तो उसका लिए क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना अंतम शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना। बच्चों की तरफ से शुक्राना, पति की तरफ से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।